हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोनिका, प्रैक्टिसिंग है डॉक्टर मोनिका होम्योपैथी क्लिनिक, वसंत विहार, सिक्कर, राजस्थान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉनसून के बारे में, या मॉनसून में जो मौसमी बीमारियां होती हैं उसके बारे में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जब मॉनसून आता है तो खासकर सुकून लेके आता है, लेकिन मॉनसून साथ साथ में कुछ बीमारियां भी लेके आता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी बीमारियां लेके आता है। तो कॉमन मॉनसून बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू फीवर होना, मलेरिया होना, टाइफाइड फीवर होना, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या खासकर मानसून के मौसम में रहती है, जैसे लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, या फिर आपको सर्दी जुकाम बार बार लगना, या फिर आपको स्किन डिजीज होना या फंगल इन्फेक्शन होना। तो ये खासकर सभी बीमारियां हैं जो मानसून की बीमारियां होती हैं। तो इनका बचाव और रख रखाव कैसे करेंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथी का क्या अप्रोच है इन मॉनसून की बीमारियों में। तो होम्योपैथी कितनी असरकारक है, कितना मतलब प्रभावशाली है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। आइए जानते हैं कि इस मॉनसून के मौसम में, बारिश के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए। तो बारिश के मौसम में हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की जरूरत रहती है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हमारी किस तरह से बनती है, आइए जानते हैं कि इस मॉनसून या बारिश के सीजन में हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे और हम बार बार होने वाली बीमारियों से बच सकें। तो आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं वो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। जैसे कि विटामिन सी किस में होता है, मौसम्बी में होता है, नींबू में होता है और ऑरेंज में होता है। तो ये फ्रूट्स है वो आपको जरूर लेने चाहिए, एक ना एक फ्रूट आपको डेली लेना चाहिए। इस मौसम में आपको अपना खाना है वो ताजा और घर का बना हुआ लेना चाहिए। आपको नीम, तुलसी और हल्दी की जो चाय है वो लेनी चाहिए, जो काफी इम्यूनिटी बूस्टर रहती है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। आइए जानते हैं अब इस मौसम में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें खाने से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे पानी पूरी हो गया, चाट हो गया, पकोड़े हो गया। अब पानी पूरी है, उसमें पानी कैसा रहता है वो हमें नहीं पता रहता है। अगर पानी कंटामिनेटेड है यानी दूषित है तो हमें टाइफाइड होने के, फूड पॉइजनिंग होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो हमें बाहर के खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। इस मौसम में आपको ठंडे दही, छाछ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स ये खाने से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। ठंडी चीजों से आपको गले की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या होने के पूरे चांस रहते हैं। रोड पे जो कटी हुई फ्रूट्स मिलते हैं उनको आपको खाने से पूरी तरह से बचना चाहिए, उससे आपको फूड पॉइजनिंग और स्टमक इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। आपको ज्यादा तला भुना खाना, पैकेट वाला खाना खाने से इस मौसम में इस मौसम में आपको ज्यादा तेल वाला, मसाले वाला खाना और जंक फूड खाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कि अब होम्योपैथी का क्या अप्रोच है इन मौसमी बीमारियों में। तो होम्योपैथी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है। अगर आपको टाइफाइड या हेपेटाइटिस की समस्या, जैसे पीलिया की समस्या अगर आपको हो जाती है, तो होम्योपैथी से आप इस समस्या को पूरी तरह से बिना साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी है वो काफी असरकारक है, आपको होम्योपैथी अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं अब इस मानसून के मौसम में बीमारियों से बचने की कुछ टिप्स हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बारिश के मौसम में हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमें अगर हम बाहर गए हैं तो हमें घर आकर अपने हाथ हैं वो धोने चाहिए, हाथों को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, हमें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। या फिर मच्छर से बचने के लिए हमें जो मस्कीटो नेट्स रहती है उनका यूज करना चाहिए। मस्कीटो रेपेलेंट्स आते हैं उनका यूज करना चाहिए। मस्कीटो रेपेलेंट्स जैसे कि क्रीम्स, स्प्रे जो मार्केट में काफी अवेलेबल है, जो अच्छे ब्रांड के हैं वो आपको यूज करने चाहिए। बच्चों को भी आपको जो स्प्रे जो रहते हैं वो बच्चों के भी कपड़े पर आपको लगाना चाहिए, ताकि बच्चे भी ये जो डेंगू और मलेरिया की जो समस्या आजकल रहती है इससे बच्चे भी बच सकें। इस मौसम में हमें गीले कपड़े पहनने से बिल्कुल पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। अगर आप बारिश में कहीं गए हो तो आपको घर आके अपने कपड़े हैं वो बिल्कुल बदलने चाहिए। अगर आप गीले कपड़े पहने रहते हैं तो आपको सर्दी जुकाम होने के पूरे चांसेस रहते हैं। आपको स्किन डिजीज, दाद, खुजली होने के पूरे चांसेस रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन स्किन पे होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आपको गीले कपड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। या अपनी इम्यूनिटी है उसको हमें बूस्ट करके रखना है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आती हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी प्रभावशाली हैं। तो वो मेडिसिन हैं वो आपको डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के परामर्श से आपको जरूर लेनी चाहिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए
और अपने मॉनसून को बनाइए डिजीज फ्री और साइड इफेक्ट फ्री। अगर आपको होम्योपैथी कंसल्टेशन चाहिए तो कमेंट करें या फिर डीएम करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। बाय बाय।